Hi guys, welcome back to my channel Rima's Design. So today's in this video I will share with you beautiful dress design. So please keep watching this video till the end. So guys, this is a हानिया आमिर इंस्पायर्ड लुक। ये मैंने हानिया आमिर से इंस्पायर्ड लुक लिया है और ये मैंने पिक इंस्टाग्राम पे दिखा था। सो मुझे ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक लुक क्रिएट करना चाहिए, इसका DIY करना चाहिए। तो मैंने ये फाइनली ये ड्रेस को रेडी कर लिया है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा ड्रेस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम ID भी सेम एज रिमस डिज़ाइन के नाम से ही है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस ड्रेस में मैंने दुपट्टा और ट्राउज़र दोनों ही डिज़ाइन किए हैं, जैसे कि अपने एक्ट्रेस का स्क्रैच आउटफिट देख ही लिया है। तो ट्राउज़र और जो दुपट्टे का वीडियो है वो भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों में दे दूँगी, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा फैब्रिक मैंने कितना यूज़ किया है। तो इसमें मैंने वेलवेट का फैब्रिक यूज़ किया है। सो मैंने ग्रीन कलर का मेरा है प्लेन फैब्रिक ये है। 2 मीटर मैंने यूज़ किया था फॉर शर्ट। और ये मैंने 9000 क्वालिटी का जो वेलवेट होता है वो मैंने ये लिया था, आप भी अच्छे ही क्वालिटी का लीजिएगा। और ये मैंने स्लीव्स के लिए लिया था एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक। तो जैसे भी हमारा स्क्रैच आउटफिट है सेम एज इट मैंने फैब्रिक लेने की कोशिश की है। तो स्लीव्स के लिए मैंने 1/2 मीटर ही फैब्रिक लिया था। ये मेरा ट्राउज़र का फैब्रिक है। तो ट्राउज़र की वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम डालूँगी, तो आप लिंक मैं दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने लिए है स्लीव्स का फैब्रिक। स्लीव्स की कटिंग सबसे पहले करेंगे। तो इसमें जो है एम्ब्रॉयडरी की डायरेक्शन को मैं बता रही हूँ कि आपको चेक कर लेना चाहिए कि प्रिंट या कोई एम्ब्रॉयडरी है तो उसकी डायरेक्शन किस साइड पे है, तो उसी डायरेक्शन में आपको कटिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। सिंगल हम स्लीव्स को कट करेंगे, एक साथ नहीं कट करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ मैंने मार्क कर ली है। यहाँ पे मैंने 3 इंच डाउन शोल्डर ले लिया है और यहाँ से हम आर्म होल ले लेंगे, आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे और एक राउंड शेप दे देंगे। और बॉटम हम ओपन ज़्यादा रखेंगे, यानी कि लूज़ बॉटम रखेंगे इसमें स्लीव्स की, क्योंकि डिज़ाइनिंग में लूज़ है। मैंने 6 इंच मार्क किया था, आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं, बट डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग मैंने ज़्यादा रखा था 6 इंच। तो यहाँ पे मार्किंग मैंने कर लिया। यहाँ से 1.5 इंच यानी 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे फॉर मार्जिन। अब स्लीव्स की कर लेंगे कटिंग। तो 1 स्लीव्स को हम कट कर लेंगे। स्लीव्स को कट करके हम दूसरी स्लीव्स को भी इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो ये इसी के ऊपर मैंने स्लीव्स को रख के कटिंग कर लिया है। तो ये मेरी स्लीव्स जो हैं कट हो गई हैं। आप सोच रहे होंगे स्लीव्स की कटिंग मैंने पहले क्यों की है, क्योंकि इसमें जो फैब्रिक जो बचेगा उसमें से हम डिज़ाइनिंग करेंगे अपने फ्रंट पार्ट में, इसलिए मैंने स्लीव्स की कटिंग पहले की थी। तो यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। जितना हमें चाहिए उतना हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो ये मैं पीस कट कर लूँगी। तो जितना हमें चाहिए था हमने उतना फोल्ड करके रख लिया है। जितना आपका राउंड हो उसमें मार्जिन ऐड करके आप कट कर लीजिए। यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट को मैं दोनों को अलग अलग कर लूँगी। वो मेरा फ्रंट पार्ट है, नीचे वाला बैक पार्ट है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो लेंथ मैंने पहले ही अकॉर्डिंग कट कर लिया था। और यहाँ से हम लेंगे शोल्डर। फुल शोल्डर लेना है 7 इंच, क्योंकि हम बैंड वाला नेक बनाएंगे इसलिए फुल शोल्डर रखेंगे। तो फुल शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और आर्म होल भी फुल ही लेंगे, 7 इंच पे मार्क किया है मैंने। तो इसमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ से हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट का हम 1/4 ले लेंगे। चेस्ट मेरा 9 इंच आया था, मैं 9 इंच पे मार्क करूँगी हम। और अब ऊपर से हम जो वेस्ट की दूरी है साढ़े यानी कि 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। और हिप की मार्किंग हम 22 इंच पे करेंगे।
वेस्ट मेरी 8 इंच है आई है, 1/4 वेस्ट का लेंगे और यहाँ से हिप का भी 1/4 लेंगे। तो मैंने 10 इंच पे मार्क किया है, मेरा 10 इंच आया है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी शर्ट की जो है मार्किंग कर लीजिएगा। सिंपल जैसे हम कुर्ती की मार्किंग करते हैं सेम एज इट आपको वैसे ही मार्क करना है। आप चाहे तो वेस्ट से इसको थोड़ा सा लूज़ रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो स्टाइल होता है, लुक होता है, उसमें जो वेस्ट लूज़ होता है, तो आप चाहे तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम राउंड की जो मार्किंग है इसके साथ जॉइंट कर लेंगे। तो फाइनली जो मार्किंग हमारी फ्रंट बैक पार्ट की वो हो चुकी है। तो इसकी हम कर लेंगे कटिंग। सॉरी, यहाँ पे हम अभी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे बैक आर्म होल को मार्क कर लेंगे। बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल की मार्किंग इसी में मैं कर लूँगी, ताकि जो फ्रंट पार्ट कट करेंगे तब हमें थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम ये दोनों की मार्किंग इसी में कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। तो फाइनली हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स नोचिस लगाते वक्त मेरी फिंगर कट हो गई थी, बहुत ज़्यादा ब्लड निकला था, बाद में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। चलिए यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा तो मेरी फिंगर ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है। फ्रंट पार्ट में मैंने 5 इंच माइनस किया था लेंथ में, क्योंकि हम यहाँ पे 5 इंच का ये अलग से स्लीव्स वाला फैब्रिक जो एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक हमने लिया था उसको हम इसमें अटैच करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए हमने इसमें उतनी ही लेंथ को कम कर दिया है फ्रंट पार्ट में। तो हम बैक जो पार्ट हमने कट किया था उसको हम फ्रंट पार्ट पे प्लेस करके इसकी मार्किंग को कर लेंगे और इसके साथ ही सेम एज इट इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की आर्म होल की शेप को कट कर लेंगे। तो ये जो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट कट हो गए हैं, अब हम करेंगे नेक की कटिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम बैक इसमें बैंड का नेक बनाएंगे। तो नेक की विड्थ मैंने 3 इंच लिया है और 1 इंच मैंने डाउन लिया है। बैक पार्ट में 1 इंच का ही डाउन लेते हैं। तो यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। जो नेक है वो कट कर लिया। अब हम लेंगे फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में भी नेक की विड्थ हम 3 इंच ही लेंगे और नेक की जो डेप्थ होगी हम वो भी 3 इंच ही मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच मार्क कर लिया है और यहाँ से लेंथ हम जो नेक की डेप्थ होगी फुल वो हम 8 इंच, तो इसलिए हमें फ्रंट का नेक थोड़ा सा डीप कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्किंग हो गई है। राउंड को हमने जो मार्क किया था उसी को हम कट कर लेंगे। तो फाइनली जो हमारी कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम जो फ्रंट की पट्टी को रेडी करेंगे, जो फ्रंट कट होगा उसके लिए मैंने ये कॉटन फैब्रिक लिया है। आप भी कॉटन फैब्रिक का यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो पट्टी की लेंथ को मैंने कट कर लिया। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पे साइड से हम 1 पैर की स्टिचिंग ही लगा के पट्टी को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इसके साइड्स को पहले हम फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो प्रेस कर सकते हैं या फिर आप स्टिचिंग भी लगा सकते हैं और इसके नीचे वाली साइड को भी हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पट्टी को रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए। सबसे पहले सेंटर में हम एक कच्ची स्टिचिंग लगा लेंगे ताकि हमारा जो पट्टी है सेट हो जाए उसमें। और साइड से आपको 1 पैर का मार्जिन ही लेते हुए स्टिचिंग लगानी है, पट्टी को अटैच करना है। तो दोनों साइड से मैंने स्टिचिंग लगा ली है। इसको सेंटर से कट कर लेंगे। इस तरह से कट लगा लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्टिचिंग कट ना हो। पट्टी को फोल्ड करेंगे, मार्जिन सारा पट्टी की तरफ करके आपको एक इसके किनारे पे जो है स्टिचिंग लगा लेनी है। तो स्टिचिंग लगा ली है। अब इसको पलट के यहाँ पे एक कच्ची सिलाई और लगा लेंगे साइड में, बाद में हम इसमें हेमिंग कर देंगे। ये मैंने स्टिचिंग लगा ली है। अब हम अपने नेक को डिज़ाइन करेंगे लेस से। ये मैंने लेस लिया है, स्टोन्स वाली ये लेस थी। यहाँ पे एक सेंटर लाइन को मार्क कर लेंगे वेस्ट तक ही हम इस लेस को लगाएंगे। आपको यहाँ से कट जहाँ से हमारा लगा है वहीं से लेके यहाँ तक जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ तक आपको लेस को स्टिच करना है। तो इस तरह से हम पूरी लेस को इसमें अटैच कर लेंगे।
तो फाइनली गाइस मैंने जो है लेस को अटैच कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे राउंड की जो है स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे जो हमने पट्टी कट की थी जो स्लीव्स वाली फैब्रिक की, उस पट्टी को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन ले, तो इसको हम फिर अपने राउंड के साथ इसको स्टिच कर लेंगे। तो फाइनली जो पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है, इसके ऊपर से एक और हम किनारे पे स्टिचिंग लगा लेंगे। तो और अब हम इसके नीचे के बॉटम की भी फोल्डिंग कर लेंगे, 2 बार पलट के इसको स्टिच कर लेंगे। तो फाइनली जो पट्टी वाला प्रोसेस है वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम करेंगे इसमें लेस की स्टिचिंग। तो इसमें लेस अटैच करनी है। सबसे पहले ये मैंने रानी कलर की लेस लिया है, जैसे कि हमारा ट्राउज़र है उसके जैसे, और यहाँ पे एक गोल्डन लेस लिया है। तो इस तरह से मल्टीपल लेसेस का मैंने यूज़ किया है। ज़्यादातर तो मैंने गोल्डन लेस का ही यूज़ किया था, क्योंकि जैसे स्क्रैच आउटफिट है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लेसेस को लिया था। तो आप चाहें अपनी चॉइस की लेस ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम आप ऐसे ही लें, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड से मैं मार्किंग कर लूँगी ताकि लेस को अटैच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से हम दोनों तरफ लाइन को मार्क कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन को मार्क कर लिया है। अब हम एक एक करके अपनी सारी लेसेस को अटैच कर लेंगे। लेस आप चाहे एक एक करके अटैच करें, या फिर आप लेस को एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लें, उसके बाद अपने शर्ट पे स्टिच करें, तो आपको ज़्यादा इजी होगा। बट मैंने सिंगल करके ही अटैच किया था, इससे थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, बट लग जाता है। उससे अगर आप लेस को पहले अटैच कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा स्टिच करना। तो अब इस तरह से सारी लेसेस को हमने जैसे मार्क किया था वैसे ही स्टिच कर लेना है, और इसी तरह से सारी लेसेस हमारी अटैच हो गई हैं। तो देखिए जो फ्रंट पार्ट है वो हमारा लगभग रेडी हो गया है। अब हम करेंगे बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को लेंगे, बैक पार्ट को लेके हम शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे, दोनों शोल्डर्स को। तो शोल्डर्स को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हम नेक पे बैन की स्टिचिंग करेंगे। तो बैन मैंने कट कर लिया है। अगर आपको बैन कट नहीं करना आता है तो मैं एक वीडियो का लिंक दे दूँगी, जिसमें मैंने फुल डिटेल में बैन की कटिंग और स्टिचिंग फुल डिटेल में बताया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस नेक पे कितने साइज़ का हम बैन कट करें। तो इस बैन को मैंने वेलवेट के फैब्रिक पे मैंने प्रेस करके फिक्स कर लिया था। तो इसको साइड से मैंने इसकी फोल्डिंग कर ली है। अब मैंने दूसरा फैब्रिक जो कॉटन का लिया था और इसको भी इसके साथ फिक्स कर लिया है, और इसको साइड से हम इस तरह से कॉर्नर जो हमारे हैं उसको कट कर लेंगे। एक्चुअली वीडियो लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने डिटेल में जो है बैन की कटिंग स्टिचिंग नहीं बताई है। तो अदर वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप लिंक में चेक कर लीजिएगा। तो बैन को मैंने अपनी शर्ट पे अटैच कर लिया है। अब हम शर्ट को पलटेंगे। अब इसमें फिटिंग की जो मार्किंग है उस पर हम स्टिचिंग लगाएंगे। तो दोनों साइड्स पे हम फिटिंग लगा लेंगे। तो मैंने स्टिचिंग लगा ली है। अब हम अपने राउंड की फोल्डिंग करेंगे, जो बैक पार्ट की रह गई थी। बैक पार्ट और साइड में जितनी भी है उसको हम फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करके स्टिचिंग लगा लेंगे। आप चाहें तो हेमिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो देखिए गाइस मैंने चारों तरफ से इसकी स्टिचिंग कर ली है। मैंने स्टिचिंग ही की थी क्योंकि इसके ऊपर हमें अभी लेस को लगाना है। ये मैंने लेस ली है, तो इसको लेस को हम चारों तरफ से इसको अटैच करेंगे, क्योंकि राउंड में फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे राउंड में इस लेस को अटैच करना है। तो मैं इस लेस को अटैच कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने लेस को अटैच कर लिया था। अब हम आएंगे स्लीव से। तो स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी हमें करनी है। तो स्लीव्स के लिए ये जो प्लेन फैब्रिक था इसको मैं कवर करूँगी। तो यहाँ पे 1 इंच मैंने नीचे छोड़ दिया है, ये हमारा फोल्ड हो जाएगा, बॉटम फोल्ड हो जाएगा, और जितना भी प्लेन बचेगा उसमें हम अपनी डिज़ाइनिंग को करेंगे। तो ये इतना फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम मेजर कर लेंगे, यहाँ पे हमारा 4 इंच आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये मैंने जो ट्राउज़र का फैब्रिक है उसको ले लिया है। तो इसके मेजर के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक को ले लेंगे, पट्टी को कट कर लेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक की पट्टी को कट कर लिया है। तो यहाँ से हाफ इंच ऊपर मैंने मार्क कर लिया है, नीचे भी। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे।
दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको हाफ इंच का मार्जिन छोड़ देना है। तो इसलिए हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे यहाँ पे। तो मैंने स्ट्रेट लाइन लगा ली है दोनों तरफ से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंच की मार्किंग करेंगे। तो गाइस ये डिज़ाइन मैंने अपनी तरफ से किया था क्योंकि डिज़ाइन उसमें था इस टाइप से, तो मैंने इस तरह से इस डिज़ाइन को करने की कोशिश की। अगर आप चाहें तो लेस लगा के भी छोड़ सकते हैं इस तरह से, अगर डिज़ाइन हैवी आपको लग रहा है तो यहाँ पे मैंने सारी लाइंस को मार्क कर लिया है और इन्हीं लाइंस के ऊपर मैं ये बारीक वाली लेस को लगाऊंगी। तो फाइनली जो लेस मैंने लगा ली थी, अब इसको इस तरह से रखेंगे जितना हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़, तो इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। यहाँ से हाफ इंच का जो मार्जिन छोड़ा था उसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेंगे और इसको इस तरह से पलट देंगे। और नीचे से क्या करना है, हमें इस फैब्रिक को भी आप चाहे तो अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप इस प्रोसेस को नीचे से ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, या आप नीचे से इसको स्टिच करके ऊपर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और नीचे भी मैंने वो चाक वाली जो लेस थी उस यहाँ पे लगाई है। ऊपर से मैंने ये कट वर्क वाली लेस लगाई थी, आप अपनी चॉइस की लेस लगा सकते हैं। तो ये स्लीव्स का डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। सेम एज इट मैं दोनों स्लीव्स पे कर लूँगी। तो यहाँ पे हम स्लीव्स रेडी हो गई हैं। स्लीव्स को हम अपनी शर्ट के साथ इस तरह से सर्कल से स्टिच कर लेंगे। तो फाइनली जो मेरा ड्रेस है वो रेडी हो गया है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा था और ये मेरा बेस्ट डिज़ाइन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरा ये पिक कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।